नमो अनंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो वज्रहारम, नमो लोहे सवसागूलम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यार्थ प्रकाशम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमूर्ति मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयंदम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण विपराग विज्ञान नमोतायाते वै अरहंतादि महान। आगम चक्षु साहु। आगम एक नेत्र है जिससे वस्तु का स्वरूप यथार्थ रूप से देखा जाता है। आगम को दर्पण भी कहा है, आगम को दीपक भी कहा है, मार्ग प्रदर्शक है। केवल जो है सो दिखा रहा है ऐसा नहीं है, क्या होना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं ये नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए ये सिखाता है। हम क्या बोल रहे हैं ये नहीं, हमें क्या बोलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ये नहीं, हमें क्या करना चाहिए। एक दो वाक्य और बोलो इस तरह के। हम क्या पहन रहे हैं ये नहीं, हमें क्या पहनना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं ये नहीं, हमें क्या खाना चाहिए। हम कैसे आ रहे हैं नहीं, हमें कैसे आना चाहिए। मंदिर में कैसे आना चाहिए, शास्त्र में कैसे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है बड़ी आशा से, बड़े विश्वास से, जिज्ञासा से, विशुद्धि से, विनय से, बहुमान से हमें क्या करना चाहिए ये सिखा रहा है। ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अनादिकाल से अपने को शरीर मान रहे हैं। अरे मान रहे होगे, हमें कोई मतलब नहीं, तो दुखी भी तो हो रहे हो। हमें क्या मानना चाहिए। हम अनादिकाल से अपने को शरीर मान रहे हैं। हमें क्या मानना चाहिए कि हमें अपने को अनादि अनंत आत्मा समझना चाहिए, मानना चाहिए। हमें क्या मानना चाहिए बोलो। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, मेरी ही भूल मुझे हैरान कर रही है, मेरी ही कसाएं मुझे दुखी कर रही हैं। क्या मानना चाहिए? मेरी ही भूल मुझे दुखी कर रही है, मेरी कसाएं मुझे हैरान कर रही हैं। और बोलो क्या मानना चाहिए? धर्म से ही सुख होगा, वीतराग भाव से ही सुख होगा, प्रशस्त राग से भी सुख नहीं होगा। प्रशस्त राग आएगा बीच में, लेकिन प्रशस्त राग से भी सुखी नहीं होगा। जितना राग उतना दुख, जिसको राग उसको दुख, जब राग तब दुख, और जहाँ राग वहाँ दुख। रागमेव दुःखम नास्ति राग समम दुःखम। राग ही दुख है, राग के समान कोई दुख का कारण दूसरा नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। हो गए सातर्क नहीं हो गए। धर्म से ही सुखी होते हैं, राग से सुखी नहीं होते। हम राग कर रहे हैं, राग से क्या होगा? संयोग का वियोग तो होना है। राग करने से क्या करेंगे? दुखी होगे, रोगे।
पर द्रव्यों से प्रीत जो है संसार, अब वो पर द्रव्यों से जो प्रीति है वह संसार है, दुख है। वस्तु दुख का कारण नहीं, मेरी वस्तु दुख का कारण, मेरी वस्तु नहीं है। आगम चक्षु साहू आगम से देखो तो इस विश्व में 6 द्रव्य तुम ही नहीं हो, बस हम ही हैं, तुम ही नहीं हो, 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य बोला, समझे? कुछ नहीं समझे? काहे? हम जैसे अनंत जीव हैं, तुम ही नहीं है, हम ही हम हैं, नहीं, हम जैसे अनंत जीव हैं, सभी शुद्ध शुद्ध नया। तुम सोच रहे नहीं नहीं हम ही हैं, तुम कैसे हो? विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों का मेला है विश्व, लेकिन इसमें आत्मा सदाकाल अकेला है। काय काय के लिए अकेला है? जन्म के लिए, मरण के लिए, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए, संसार में भ्रमने के लिए और मोक्ष जाने के लिए। कोई संग चलो, संग नहीं चलेगा कोई, तुम्हें अकेली जाना पड़ेगा, अकेली चले जाओ। संग लेकर के तो तीर्थंकर नहीं जा सके मोक्ष, नहीं तुम यहां बैठी काय को होती, संग ले जाती। और हमें नहीं रुक गया, और संग देखने वाला रुक जाता है, अटक जाता है। तुम संग देखोगे नहीं आ पाओगे टाइम पे, नहीं रुक गया, अब है चल रहे, न कपड़ा पहन ले, न वो कर ले, न चाय पी ले, न फलाना कर ले, अरे प्रभु तब तक टाइम खत्म। जो पढ़ते हो, जो वस्तुनिष्ठ कथन करते हो, उनका प्रयोग सीखो। प्रयोग क्या है? आत्मा अकेला है, किसके लिए? जन्मने के लिए अकेला है। जन्मे तो जन्मे, नहीं जन्मे तो नहीं जन्मे। नहीं जन्मे तो कोई जन्मा नहीं सकता। सिद्ध भगवान कहाँ जन्म लेते? तेरा भी स्वभाव जन्म लेना नहीं है। मरे तो मरे, नहीं मरे तो न मरे। लेकिन तुमका शरीर अमर रहेगा, ये कहाँ की परिभाषा लगा दी? शरीर का संयोग होना जन्म है, शरीर का वियोग होना मरण है, शरीर का नाश तो नहीं। नहीं मरो तो मत मरो। क्या लिखा पंडित जी ने? मरे अनंत बार सब बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब हम अमर भय न रहेंगे। ध्यानत निकट 2 अक्षर, बिन सो मरे सुमरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। तुम मरना हो मरो, नहीं मरना हो मत मरो। स्वाधीन है, अकेला है। इस जीव के जन्म धारण करने में, मरने में किसी अन्य द्रव्य का दोष नहीं है। अपनी ही भूल से, अपनी ही कसायों से जन्म मरण कर रहा है। भूल आपको भरमत मोह महामद दियो अनाज, भूल आपको भरमत बाद बेकार हैरान हो रहा है। ये जीव अकेला मरता है, अकेला जन्मता है। अरे जन्म मरण के काल में भी अकेला है, इसलिए न जन्मता है न मरता है। भ्रम होता है, मैं जन्मा मैं मरा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसर आपको नाश मानता है, होता नहीं है। अगर मरण के समय में किसी का नाश हो तो स्वर्ग में कौन जावे? मोक्ष में कौन जावे? दूसरी गति में कौन जाए? और नहीं तो बताओ तुम मरण करके कहाँ जाओ?
जैसे परिणाम होंगे वैसे जाओगे। अगर अंतर की भावना से फल न हो, फलित न हो, तो ब्रह्मांड शून्य हो रहा पर। इसलिए हमेशा भावनाएं बड़ी अच्छी रखना, खोटी भावना मत करना। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। कभी खोटी भावना नहीं होना। भावना का फल है, आपको बताया था, मेढक ने पूजा करी नहीं थी और स्वर्ग गया, और सेठ ने पानी पिया नहीं था तो अभी मेढक हो गया। काहे से? भावों से। कुत्ता मर करके देव हो गया, देव मर करके कुत्ता बन गया। काहे से? भावों से। बना है भावों का संसार। सोचो, समझो, विचार करो। विश्व क्षय द्रव्य का मेला है। अब तुम सोचो हम ही अमर हैं, हमारी चले, नहीं चलेगी। झंडी किसकी खरीदी गई? 3 लोक का स्वामी कौन होता है? आगम क्या कहता है? जो परमाणु मात्र का स्वामित्व छोड़ देता है वह 3 लोक का स्वामी होता है। जो पर द्रव्यों में देखने का भाव छोड़ता है उसको सब दिख जाता है। और तुम देखन चाहे ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कुछ नहीं देख पाओगे। इंद्रिय ज्ञान अनेक प्रकार से पराधीन है, अतीन्द्रिय ज्ञान सर्व प्रकार से स्वाधीन है। जो पर को देखना चाहता वो पर को भी नहीं देख पाता, अपने को भी नहीं देख पाता। और जो अपने को देखता है वो पर को सारा लोकालोक देख लेता है, उसे किसी बात की देखने की जरूरत ही नहीं रहती। विश्व में 6 द्रव्य हैं। तुम सोचा हम ही हम रहे, ऐसे कैसे? और कितनी विशेषताओं से हैं, पढ़ो। जहां धर्म द्रव्य वहीं अधर्म द्रव्य, जहां आकाश द्रव्य वहीं काल द्रव्य, वहीं जीव द्रव्य। तुम कहे हमारे कमरा में क्यों घुस आए? तुम पागल कहीं की। तुम्हारा कमरा कहां से आ गया? स्वच्छंदता के लिए नहीं है, दूसरे का कमरा गंदा कर दो, घुस जाओ उसमें। अरे भाई, जिस बात को आप क्रोध से कह रहे हो उस बात को प्रेम से भी कह सकते हो। जिसको तुम जोर से चिल्ला करके कह रहे हो उसको धीरे भी कह सकते हो। भैया बाहर जाओ, खत्म हो गया। क्यों जाना? लो हम चले आ रहे, कोई बात नहीं, तुम रहो। तर ये सरल योग अपने देख निर्मल आरती मुख करे जैसा रखे तैसा कपट प्रीत अंगार सी। दिखाऊ बातें मत करो, कपट प्रीत माने दिखाऊ बातें। कभी मत सोचो, बात्सल्य रखो, बात्सल्य का प्रदर्शन मत करो। अगर प्रदर्शन करने की भावना जग गई तो बात्सल्य नहीं होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। और प्रदर्शन की भावना नहीं रही तो बात्सल्य हो जाएगा, जितने की जरूरत है उतना हो जाएगा और भेद ज्ञान रहेगा और तुम मोक्ष मार्ग में चलते आगे बढ़ जाओगे। भावुकता का मार्ग नहीं है, भावना प्रधान मार्ग है। अनुचित जिद को न पूरी करो न कराओ, न अनुमोदन करो। विश्व 6 द्रव्यों का समूह है, कहां 6 द्रव्य नहीं है? कहूं डंडा चलती देखे तुमने आकाश में? यहाँ 6 द्रव्य हैं। डंडा चलते देखे तो तुम अकलमंद बन के डंडा क्यों चला रहे?
तुम अकलमंद होकर के डंडा चला रहे, हमारी चल जाए, हमारे हिसाब से सब चले। तुम्हारे हिसाब से सब नहीं चलेंगे। द्रव्य परिणमत अपनी गौ से तू क्यों रहत उपाय वन में, तो को सुख नहीं होगा लोभीला क्यों भूला रे पर भावन में। चालाकी होशियारी बिल्कुल काम नहीं आएगी इसमें। और चालाकी और होशियारी एक चीज नहीं है। होशियार वो है जो अपने को दिख रहा, अपना काम कर रहा। कवि ने कितना सुंदर लिखा है भजन में, सारा जग स्वार्थ को दिखे तो इन स्वार्थ भाए, तू अपना स्वार्थ सिद्धि कर ले। सब स्वार्थी हैं, चिल्ला मती, द्वेष मत कर, तू अपने स्वार्थ की सिद्धि कर ले। तेरी स्वार्थ की सिद्धि का उपाय समता है, सम्यक है। तेरी स्वार्थ सिद्धि का उपाय क्रोध नहीं है, ममता नहीं है। तो ये सारा जग स्वार्थ का दिखता है, ये बहुत स्वार्थी है, ठीक है, तुम अपना स्वार्थ है। वे अपनी ओर देखें, तुम अपनी ओर देखो। स्वार्थ साधने का सबसे बढ़िया उपाय है। लेकिन ध्यान रखना, स्वच्छंदता के लिए कहीं अवसर नहीं। अपनी ओर देखेंगे तो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मा में विभाव नहीं है, आत्मा में विभाव का अभाव है। अगर अपनी ओर देखेंगे तो क्रोध नहीं हो सकता, मान नहीं हो सकता, माया नहीं हो सकती, लोभ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कथाएं नहीं हो सकती, दुख नहीं हो सकता। जो तुम कर रहे बिल्कुल एक नहीं हो, अपनी ओर देखोगे। कहना सरल है, ईमानदारी से। क्यों? अपनी ओर देखने का मतलब शरीर की ओर देखना नहीं है। अपनी ओर देखने का मतलब उदय की ओर देखना नहीं। भैया हमारे पाप को उदय, तुम अपनी ओर देख रहे, पागल हो तुम? तुम्हारी उदय कहां से आ गया? हमारे क्षोभ कम है, हमें कौन पूछा है? हाँ, ये बात कहां से आ गई? ये बात कहां से कर गई? हाँ ठीक है, अपनी 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 व्यवस्था बना लो, हमें को पूछा? अपन ने गर्म रोटी ली, हमें ठंडी दे दी। बस इतनी औकात है, तुम इसी बल पर साधना करना चाहते हो। अरे मनीषर को याद करो, हमेशा ठंडी रोटी खाते। जब तक खाने का भाव होता है तब तक ठंडी रोटी खाते। बोलो मुनीश्वर, गरम गरम बनती जाए और गरम गरम खाते जाए, मुनीश्वर का स्वरूप है? दोष है तो फिर तुम्हारा क्या गुण हो जाएगा? 10 धर्म मुनि के अलग हैं, श्रावक के अलग हैं। मुंडाज के लिए समता धर्म है और श्रावक के लिए ममता धर्म हो जाएगी। अपनी ओर देख। स्वाभिमान में उस दिन चर्चा करी थी आपको, स्वाभिमान में ये कहां से आ गया? रोटी पानी पैसा क्षयोसम, ये कहां से आ गया स्वामी? इन सबका स्व में अभाव है, इन सबका स्व में अभाव है। एक बात तुमने पढ़ी होगी, सुनी होगी, व्यवहार सहज होता है तो हो जाएगा, तुम्हें क्या चिंता? तुम परमार्थ का लक्ष्य करो। जब तुम्हें आत्मा समझ में आएगा तो परमात्मा का बहुमान अपने आप आएगा। जब तुम्हें आत्मा समझ में आएगा तब गुरु का बहुमान अपने आप आ जाएगा। खोआ भर भर के असर भी देने लगोगे, शास्त्र का बहुमान अपने आप आ जाएगा। खोआ भर भर के, खोआ मन ऐसे गिन के नहीं, ऐसे भैया ले जाओ, ये मत कहना इसका मूल्य नहीं है। बनाऊ पत्र कुंदन रत्नो न अक्षरो लखी, सापी कुंद सूत्रो न अंकाए मूल्य न कदी। मैं एक शास्त्र सजा लो और यहां रख दो तो तुम्हें क्या लगती है हमने सजाओ, हम कछु हो गए। अरे शास्त्र जीवन सजाने के लिए हैं,
शास्त्र ही सजाते रहोगे। शास्त्र जीवन सराहने के लिए है। जिस हाथ से तुमने मोती टाँका है उस शास्त्र में, वो हाथ तुम्हारा कहाँ है? जिस दिमाग से तुमने मोती टाँका है वो दिमाग तुम्हारा कहाँ है? जिस राग से मोती टाँका है वो राग तुम्हारा कहाँ है? वैसे ही पढ़ते रहोगे आगम चक्षु साहू, बस पढ़ लिया हमने। आगम चक्षु साहू एक बच्चा पूछ रहा है कहाँ अर्थ है आपको, तो क्यों कि टाइम से आकर के सुनाई नहीं, पहला वाक्य बोलती है आगम चक्षु साहू का, जिसे शांति से रहना है उसे आगम से देखना चाहिए। चरणानियों की चूलिका में ये गाथा लिखी है कि नहीं, आगम चक्षु साहू, तो चरणानियों से अर्थ करो उसका। वे करते हैं तुम्हें करना चाहिए। शांत रहना चाहिए, वस्तु का विचार करके, अपनी कल्पनाएं करके अशांत नहीं होना चाहिए। यह जीव अपनी कल्पनाएं करके अशांत हो जाता है। अब क्या होगा? अरे मूल आगम कहता है द्रव्य में पर्यायों का प्रवाह अनादि काल से अनंत काल तक चलता है। अब क्या होगा? पर्यायों का परिवर्तन होगा। अब तक क्या हो? तीर्थंकर चले गए, धर्म तीर्थ चल रहा है। चल रहा है कि रुक गया? फिर तुम चले आओ तो कैसे का रुक जाए? सुनो हो जाए। अरे जो भरा समझते वो उनका सुना हो जाएगा। बेटा फीका दूध होता है कहीं? शक्कर का मिठास जिभ्या को लग गया, आदत पड़ गई, अब दूध फीका लगता है। जबकि शुगर और मिल्क, दूध की शुगर बनती है, शुगर माने शक्कर बनती है शुगर दूध की, तो दूध मीठा फीका कैसे होगा? आपको जो मालूम पड़ता है गन्ने के रस की शुगर बनती है, शक्कर बनती है, दूध की भी शुगर बनती है। शुगर ऑफ मिल्क, फीका दूध है कहीं से लिया? बच्चा मां का दूध पीता, कौन शक्कर मिला के पीता? बच्चा मां का दूध पीता है, बछड़ा गाय का दूध पीता है, कौन शक्कर मिला के पियो? ये तुम्हारी आदत खराब हो गई है, शक्कर मिला के पीने का। आज भिगो देते हो, आज मंगल है, आज मंगल है, आज मंगल है। हे भगवान, आज मंगल है, सो चैतन्य का रस पियो। आज बुध है तो बादशाह का घी पियो, बादशाह की चिकनाई। अब काय की रोटी खाओगे? बादशाह की चिकनी, भूसा में से चिकनाई निकलती कि नहीं निकलती? कभी तुमने हाथी वाती का गोबर देखा है? चलो बकरी का वो देखा है मल, कितनी चिकनी, कहां से आ गई चिकनाई? घी तो खाओ नहीं, आ कहां से गई? एकदम बंद करके साफ निकल गई, ऐसी हुई। पाचन सोन बढ़िया है। पाचन खराब है, तुम्हारी मल चिपकता है, ज्यादा खाते हो। चक्की में ज्यादा गेहूं डालोगे तो जल्दी नहीं पिस जाएगा, बिना पिसा रह जाएगा। तुम ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नहीं पच जाएगा, बिना पचा रह निकल जाएगा। सिद्धांतों को समझा करो भाई, तुम्हारी आसक्ति कैसे टूटेगी इसके उपाय हैं।
हम फिर कह रहे ऊनोदर को बड़ा तब क्यों कहा? न खाना सरल है लेकिन कम खाना कर लेना। और कम तभी खा पाओगे जब रस परित्याग हो। रस परित्याग, नीरस भोजन होगा तो कम खा पाओगे अपने आप। और भूख लगेगी तो जो खाओगे उसमें स्वाद आएगा। अगर बिना नमक के में स्वाद नहीं आया इसका मतलब भूख नहीं है। नहीं रुक गया, आज सवेरे रोटी मसा फिर मालूम पड़ जाए भूख कैसे बढ़िया लगा रहे। चना चबेना लगते हैं, और नहीं भूख नहीं है तो चाय कभी को बना दे तुम बढ़िया बढ़िया मसाले डाल के, चाय घी डाल के, तेल डाल के, जो कुछ करना हो तुम्हें डाल दो, कुछ नहीं होगा। ये मान्यताएं खोटी हैं। पढ़ते रह गए हम, पढ़ते पढ़ते सोचने लगे एक बार का भोजन वही युक्त आहार है। हम बार बार भोजन क्यों करते? वो काम करने पड़ते, मेहनत करने पड़ते, फलाना करते, भूख लगे आते। अरे तो एक बार से ज्यादा 2 बार कर लो साहब। बेर भोजन और बेमेल भोजन युक्त आहार नहीं है। 4 फल मिला करके खाओ, अरे एक फल खाओ केवल एक बार। वैसे भी कहावत है वन थिंग एट ए टाइम, एक बार में। खिचड़ी खाना खिचड़ी खा लो, रोटी खाना रोटी खा लो, दलिया खाना दलिया खा लो। खा लो, रोटी खाओगे, खिचड़ी खाओगे, दलिया खाओगे, दूध पियो। ये आदत बिगाड़ रखी है हमने। आगम इनका निषेध करता है, पढ़ो कहीं आगम में नहीं लिखा है। इसलिए बीमार रहती हो, इसलिए परेशान होती है, इसलिए गैस बनती है, इसलिए शुगर होती है, इसलिए थायराइड होती है, इसलिए फलन, ये सब जाएगी बीमारी और कुछ नहीं। जैसे मंदाग्नि समस्त रोगों का कारण है, ऐसे जिज्ञासा का मंद होना भी अज्ञान का कारण है। जिज्ञासा जगना चाहिए। तत्व कौतूहली सन हो, तत्व कौतूहली सन अकत्मपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अरे मर करके भी तत्व का कौतूहली हो। मानो जो कुछ भी भाई, लेकिन धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता मिथ्यात्व विनाश के बिना। सुख शांति का प्रारंभ भी नहीं होता धर्म के बिना। धर्म से ही सुखी होता है एकांत। अनेकांत क्या है? धर्म से ही सुखी होता है, पैसा से नहीं, भोगों से नहीं। अनेकांत हो गया। अनेकांत अस्ति नास्ति। आगे धर्म बोलो। ज्ञान से ही धर्म होता है, अज्ञान से कभी नहीं होता। अज्ञान में जिस जीव ने जो धर्म मान रखा है बिल्कुल नहीं है धर्म। अज्ञानी जीव कुलाचार को धर्म मानता है। मजा आएगा, खूब धर्म होगा, विषयों का पोषण के धर्म। धर्मी के आश्रय से ही धर्म होता है, वेद ज्ञान पूर्वक ही धर्म होता है। ही है कि नहीं है? सम्यक एकांत है, इससे एकांत हो जाएगा? नहीं, एकांत सम्यक होगा। वह एकांत भी सम्यक है। स्त्री पति में संतुष्ट है, पति में ही संतुष्ट है, एकांत है कि नहीं? उसका शील है कि नहीं? बोलो। अपने पति में ही संतुष्ट है, शील है कि नहीं है? अरे शील तुम कह रहे हो, हम कह रहे निर्दोष शील है। तुम्हारी चर्या निर्दोष हो जाएगी 1 मिनट में। देह से बिना आत्मा समझ लो। आत्मा के आश्रय से वही विचार आएगा तुम्हें जो विचार आना चाहिए।
आत्मा के कोई विचार नहीं आएगा, कि कोई विचार आना ही नहीं चाहिए। हमने सोची क्या उल्टा चलते आगम विरुद्ध सोच लिए तुमने। ये वचन सुने नहीं आते तुमसे, दर्द होता है, नींद आती है। आत्म हित में आलसी, भोगों में होशियार। आगम क्या कहता है, विश्व में 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन नहीं होता। तुम क्या कर सकते हो? ये मर्म की लाइन है, मर्म की लाइन। सारे विश्व में करने के लिए कहीं अवकाश नहीं। तुम होशियार क्यों बन रहे हो? तुम डंडा क्यों चला रहे हो? विश्व में 6 द्रव्य रह रहे कि नहीं? रुकने वाला रुक जाता है, रुकने वाला भी वही है निमित्त। चलने वाला चल जाता है, चलने का निमित्त भी वही है। सोने वाला सो जाता है, जगने वाला जगता रहता है। दोनों निमित्त, काल द्रव्य वही निमित्त है। एक सुई का नोक लगा आकाश के एक खंड में, सुई की नोक पर, तो अभी कहीं 5 द्रव्य नहीं है, 6 ही द्रव्य हैं। जैसे ठंडाई की एक सुई की नोक पर ले लो ठंडाई, तो अभी उसमें जितनी ठंडाई में चीजें पड़ी हैं उतनी सब आएंगी। सर्वगुण सम्मिलित अगर होता है तो क्या दोष है? तुम समझते नहीं हो। सर्वगुण सम्मिलित कहो या निर्दोष सम्मिलित कहो, सम्यक्त के सर्वगुण सम्यक्त के साथ होते हैं तो सम्य होता है, प्रथम होता है, अनुकंपा होती है, आस्तिक होता है, सब होता है। अब तुम्हें नहीं होगा ऐसे कैसे हो जाएगा? तो तुम्हें सम्यक तो नहीं हो। जिद करने से काम नहीं चलेगा। हमने शक्कर डाली थी तो मिठास आना चाहिए। चुपचाप भूल गए, शक्कर डालना भूल गए, चुपचाप पकड़ लो। जिद मत करो, हमने डाली तो कहां गई? भले वो शक्कर घुल जाए लेकिन मिठास कहां चला जाएगा? भले वो शक्कर नहीं दिखाई दे, उसमें कहीं भी तली में भी बैठी नहीं दिखाई दे, लेकिन मिठास तो सर्वांग में दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में सर्वांग में आनंद दिखाई दे। यहां स्पर्श हुआ और आनंद काय में, पूरे में। यहां भय हुआ अकेला, ऐसा देखा और भय हुआ, और पूरे में भय। रोम रोम कपड़, अगर रोम रोम भय में कपित हो जाए तो रोम रोम पुलकित हो जाए तो क्या है? आगम चक्षु साहू का मतलब ये है कि आगम से देखो तब तुम्हें 6 द्रव्य दिखाई देंगे। आलू में कहाँ है जीव? आगम से देखो तब दिखाई देंगे। व्याचार में कहा जीव है? व्याचार में कहां से जीव आए गए? कल 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, ये कहाँ मर्यादा देखो ऊपर से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आगम कहता है मर्यादा निकल रही है। कह रहा है कि नहीं कह रहा? मर्यादा निकल। यदूत में कांतर दिखाई देता है। अरे तू देखता नहीं है, मर्यादित और अमर्यादित में अंतर है। कैसे दिखेगा तुम्हें? आगम चक्षु सा, आगम से देखो। क्या हो गया? तुम्हें ऐसे कछु नहीं दिखाई देगा। आगम से देखो तब दिखाई देगा। ये शील भंग हो गया था। तेरे सारे व्रत भंग हो गए, याचना कर ली तूने। नहीं, नमक कोई तो मांग लो। उस सेवक के भी समझ में नहीं आया था। राजा ने क्या कहा? एक जगह पड़ा था, भोजन बनना था, नमक भूल आए। राजा ने कहा भैया नमक ले आओ। तो राजा ने तुरंत कहा नमक ले आओ।
लेकिन पैसा देकर लाना, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो गया और नमक ले आया और रोटी खा ली, सब काम हो गए। उसकी समझ में नहीं आई, एक पैसा के नमक से का देश बर्बाद हो जाएगा। बड़ा कंजूस है। लेकिन भली होनहार थी, इसलिए पूछ लिया। जो समझ में न आने पर भी नहीं पूछते हैं, वे पापी हैं, उनकी खोटी होनहार है। नहीं समझ में आने पर भी पूछते नहीं, उन्होंने पूछ लिया राजा से, महाराज आपने कहा एक पैसे का नमक बढ़िया बाबू का बर्बाद हुए, ऐसे नमक तो डरे फिरते हैं वहां दुकान पे। तुम्हें आज की दुकानें मालूम है, पहले की दुकानें देखो, नमक के बोरा बाहर धरे छोड़ देते, बाहर लगे रहते, भीतर नहीं रहता नमक को डाले गए। 1 रुपया से नमक है, 1 आना से नमक है, बाहर रहते थे। अब वह जमाने की बात, नमक के पैसा नहीं दे आओगे तो बनिया का इतना नुकसान हो जाए, इतना तो वैसे ही फैलते रहे। और प्लास्टिक की थैली नहीं थी उसमें, बोरा, उसको भी छीद बारे हल्के से बोरा लगाते हुए मैं बढ़िया तो में से निकल पड़े नमक। तुमने देखा नहीं देखा, ये हम क्या करें। लेकिन भली होनहार थी, पूछ लिया। किससे? राजा की बात राजा ही से पूछो, आगम की बात आगम से पूछोगे तो काम बनेगा। आगम की बात इनसे पूछ ली जिन्हें आगम मालूम ही नहीं। आगम देखो, आगम देखो, आगम देखो, ऐंठ पड़े, दुब्बर पड़े। तुमने आगम देखा है? आगम देखने के लिए बहुत विशुद्धता चाहिए, शांतता चाहिए, बहुत बहुमान और भक्ति चाहिए, तब आगम दिखेगा। आगम देखो, आगम देखो, तो अच्छा पढ़ लिया, ईमान के मारे फूले। अब का सुनने, और परवेश राग भाव का धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात का, और मान रहे देश भाव में धर्म, हम नहीं मान रहे। आज तुम नहीं मान रहे, उसका प्रमाण दो। पूछ लिया तो राजा ने कहा सुनो, राजा अगर राजा का नाम ले देंगे, राजा ने मंगाओ, 1 पैसा को नमक ले आएंगे मुफ्त में, ठीक है ना। राजा अपने लिए 1 पैसे का नमक बिना पैसा के मंगाएगा तो वो निश्चित मंत्री कह देगा 1 मिर्च डाल दे। और कोतवाल को भेजोगे तो कोतवाल कह दे धनिया और डाल देने, बढ़िया चटनी बन जाए। हो गए नमक मिर्च धनिया और बिगड़ गए बनिए। सोचो होगा ऐसा कि नहीं होगा। राजा इतनी सी बेईमानी का अपने लिए कराएगा तो उसके जो कर्मचारी हैं वो अपने लिए कितनी बेईमानी करेंगे। ईमानदारी का पाठ पढ़ाना था। ईमानदार प्रजा होगी तो देश की उन्नति होगी, और बेईमान प्रजा होगी तो देश की उन्नति कहां से हो जाएगी। और राजा के नाम पे चलेगा फिर क्या पूछना। संविधान का एक नियम है, सैंपल भरने वाले सैंपल जो लेते हैं उसका पैसा देते हैं। देखिए कबू हमने देखा है, गुड़ का सैंपल दिया, गुड़ कितना 100 ग्राम, और 100 ग्राम से गुड़ का पैसा ले नहीं ले वो बात अलग है, कौन लेता है कौन देता है बात अलग है, लेकिन संविधान का नियम है उसका पैसा दिया जाए। बिना पैसा की सैंपल भरने को कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। दृष्टि बदलेगी, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। हम
हमें हमारी चलना चाहिए, हमारी सुनना चाहिए ना, हमें जिनवानी सुनना चाहिए। जो चाहो अपनों कर जा, जिनवानी सुनना ही चाहिए, अनसुनी नहीं करना चाहिए। सुन के अपन खाई में लग गए, बस खत्म मामला, दिन भर कोई उत्तर नहीं। जब कह तो आज गलती हो गई, बस खत्म मामला। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बड़े नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। हमें मालूम है आज भी यही करोगे, लेकिन ध्यान रखना ऐसे बड़े कभी नहीं हो पाओगे। त्याग से बड़े होते तुमने त्याग क्या किया? कल कहा था बाहर की व्यवस्थाएं मत देखते रहो केवल, अरे अपनी व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था को देखो। बाहर की व्यवस्था तुम्हारे लिए तर्फ है। रोटी बनाने की कभी सोचो भी नहीं, रोटी तुम्हारे लिए तर्फ है, इस बात को सोचो। आराधना प्रभावना में इतना समय लगाओ, इतना समय लगाओ कि जिनको सोचना पड़े, भैया जिनको 24 घंटा आराधना प्रभावना में, इन्हें रोटी खवा, सोचना पड़े। रोटी बना के खा लिए जो कोई उपाय नहीं है। रोटी बना के खा लोगे तो ग्रस्त नहीं हो जाओगे, फिर बनाओगे काय में? परिग्रही हो गए, अब परिग्रह से परिग्रही हो जाओगे, क्या होगी बोलो? रोटी कैसे बनेगी? बना रोटी, अब कैसे बना? आटो से है नहीं, कहां से रहा आटो? गेहूं तो है नहीं, अब कौन से गेहूं ले आएंगे? भंडार भरे, पैसा तो है नहीं, पैसा कहां जाए? व्यापार तो है नहीं। चले गए उल्टे। अतीन्द्रिय आनंद का इतना अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि पर की निंदा करने का भाव ही ना। ऐसे अपनी आराधना प्रभावना के सोचने में इतना समय लगाओ कि इन भोगों के बारे में सोचना न पड़े। कल का हो वो, आज तो इन्हें निमंत्रण कर लो, कल कौन करे वो? अब दिन भर मार रहे मुफ्त में। अरे आराधना प्रभावना तो तुम में अपना समय लगाओ, देखो कल कौन करेगा। फिर कल हो जाए तो फिर निकल पड़ना। ऐसे कोई महाभाग्यवान होगा, कोई महाभाग्यवान होगा, वो करेगा, और नहीं करे तो खेल खिन्न मत होना, और कर ले तो दीन मत होना। अगर कोई करे तो दीन मत होना। अब भैया यही करे वाले इनके हिसाब से चलो, नहीं करे वालों को है, करने वाला तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी वस्तु की व्यवस्था को देखो। जीवन में व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी अगर वस्तु व्यवस्था को नहीं समझोगे तो। बात समझ में आया? व्यवस्थित बनाओ बात। जो वस्तु व्यवस्था को नहीं समझते उनकी व्यवस्थाएं जीवन में पूरी नहीं होती। 20 कुंटल लेकर रख लो, 50 कुंटल लेकर रख लो, 100 कुंटल लेकर रख लो, खत्म तो हो गया, कबू न कबू तो खत्म हो गया। तुम जैसे 10 जोड़ी कपड़े रख ले, कबू तो फटेंगे, खत्म होंगे कि नहीं होंगे? और नहीं तो तुम छोड़ के चले आओगे। जो वस्तु व्यवस्था को नहीं समझते उनकी व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती, वे व्यवस्थाओं के दास बने रहते हैं। भी अब क्या करें? भेद ज्ञान करो। रात दिन भर करते तत्व अभ्यास किया। इन ज्ञानियों ने क्या किया था बताओ? एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने रीरा, उसने क्या किया था? कितना दारिद्र, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा। तब सेठ ने क्या किया बताओ? उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में घेरा, घर उसके में तब हो गया लक्ष्मी का उसेरा।
आरोपण की व्यवहारिक न्याय की भाषा है कर दिया, निमित्त निमित्त संबंधों को बता रहे। अब क्या करें? जब सेठ के नंदन को डसा नाग जो काला, अब क्या करें? इकलौता लड़का, उसे काली नाग ने रस दिया, वो सामने पड़ा है, तुम्हें पूजा की परी है कि तुम बच्चा की परी, हमारी पूजा छूट रही है। पूजा नहीं छूटेगी तो बच्चा नहीं छूटेगा, और बच्चे के मुंह में पूजा छूटेगी तो बच्चा भी छूटेगा, पूजा भी छूटेगी। शरीर के लिए धर्म अनंत बार छोड़ा है, अब शरीर धर्म के लिए शरीर छोड़ो। भोगों के लिए, धन वैभव के लिए शरीर अनंत बार धर्म छोड़ा है, अब पूजा फिर कर लिए सीजन है। अब धर्म छोड़ने से, पूजा छोड़ने से, स्वाध्याय छोड़ने से, दान छोड़ने से, संयम छोड़ने से, ये व्यवहारिक धर्म की बातें हैं, पुण्य की बातें हैं, धन भी छूट जाता है। वे मर करके त्रियंच और नरक गति में जाते हैं, बहुवारम परिग्रही, कहाँ धर्म, कहाँ धन होता है। कहाँ बढ़िया पहने कपड़ा गैया को मिलते हैं, भैंस को मिलते हैं, कि बकरी को मिलती है, तुम्हें क्या मिल रही? सोचो, ये पुण्य के उदय की कमाई है, तुम्हारी कमाई नहीं। और पुण्य का उदय भोगने लायक नहीं होता। शहद लपेटी तलवार कहा है, शहद लपेटी तलवार, शहद अवश्य है कि बच्चे, तो फिर पुण्य का उदय भोगने लायक नहीं है। हमारे आचार्य, हमारे विद्वान बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी। घी का घड़ा कहा, अचार का घड़ा नहीं कहा, नहीं तो समझते ही नहीं, अचार का घड़ा जैनियों में होता ही नहीं। केले का थंब कहा, प्याज का छिलका नहीं कहा, बंद गोभी का छिलका नहीं कहा, उसमें भी निकालो, उसमें भी कुछ नहीं, पत्ता ही पत्ता है। पत्ता गोभी होते, प्याज निकालते जा कुछ नहीं बचेगा अभी। लेकिन केले के थंब का दृष्टांत दिया संसार सार में, प्याज का और बंद गोभी का, पत्ता गोभी का दृष्टांत नहीं दिया। क्यों? पत्ता गोभी और प्याज जैनियों के यहाँ आता ही नहीं, वो समझेगा कैसे? दृष्टांत प्रसिद्ध होता है और सिद्धांत प्रसिद्ध करने योग्य है। दृष्टांत से सिद्धांत समझने लायक है। अब दृष्टांत भी हम ऐसा देंगे जो तुम्हारी सामने ना हो तो हम फिर क्या समझाएंगे? विचार करना, अगम चक्षु साहू, विश्व में 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते हैं, बस होंगे तो बेकार तो नहीं होंगे कोई भी। प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक वस्तु की अर्थ क्रिया होगी कि नहीं, वस्तु तो गुण होगा उसमें कि नहीं। अब तुम उसकी क्रिया दूसरे में देखना चाहो तो कैसे हो जाए? माने राग करोगे तो तुम दुखी होगे, जिससे राग करोगे वो दुखी होगा या नहीं? पिताजी बड़बड़ा रहे हैं और लड़का मस्ती में है। बात यह है, पुराना जमाना था, मोबाइल तो थे नहीं। बेटा चिट्ठी डाल दिए ने, खबर का दिए, पहुंच जाता, और वो जाकर के काम में लग गया, वो आराम में धुन में लगा, अपने आराम से खा रहा पी रहा है और बड़बड़ाए, अरे चिट्ठी नहीं जा रही, यानी कहा और काम पहुंचो नहीं पहुंचो पता नहीं पड़ी। अब जी बड़बड़ा रहे वो पता, और रात में 2-4 गाली दे रहे तो पता नहीं पड़ती। अरे सारे तो पत्नी के भाई को कहते हैं, लड़का कहां से साला बनेगा? लेकिन हो गई नहीं, कसाय में बना दिया। ये सर मन नहीं है, ये साला कहां से हो गया? जब तुम्हारी पत्नी नहीं है, पत्नी का भाई नहीं है, तो तुम साले कैसे हो जाओ? अब वो कसाय ने बना दिया। और बड़बड़ा रहे वो पत्नी, और माने भाई कोई आओ, माने कही क्यों? वो लड़का कोई कहा कि तुमने चिट्ठी नहीं दी,
और पिताई दे नहीं पाई, मन सहता बिल्कुल कच्ची बात है। और तो जिसको राग होगा वही दुखी होगा, जिसको राग नहीं होगा वो दुखी कहां से होगा? जी फिर रहे हम दुखी हो रहे, रोटी खाए, रोटी नहीं खाई होया हुए होता है कि नहीं? बोलो, तुम जाके सो जाते या कि वो करने लगते। अब मतलब ये है, सीधा सिद्धांत है, आप बताओ हम राग करें और तुम दुखी हो, ऐसा कहीं भी बता दें। हाँ, ये बात अलग है, जो जिससे राग करता है वह उसकी दृष्टि में पागल होता है। अगर तुम ज्यादा राग करे हो तो तुम पागल हमारी दृष्टि में होगे, और हम ज्यादा राग करेंगे तो तुम पागल समझोगे, ध्यान नहीं देंगे पागल। जो जिससे ज्यादा राग करता है वो पागल होता है। पागल बनना हो तो राग कर ले भैया। राग एक पागलपन है, पागलपन का चिन्ह है। बोलो, है पागलपन का चिन्ह कि नहीं? आगम से तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा ही होगा, ज्ञान से सुख होगा ही होगा, ज्ञान से धर्म होगा ही होगा। नहीं हो सकता है अज्ञान से धर्म, अधर्म से सुख नहीं हो सकता। और जिद तुम्हारी काम नहीं आएगी, जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। आज तो बाटी बनाओ, घी नहीं है, अब बिना घी का बाटी कैसे बनाओ? अरे भाई, जो जैसे बनता है, बिना घी के रोटी बन जाएगी, बाटी नहीं बन पाएगी। बाटी में तो पहले घी चाहिए, ममदारी में करे। एक होशियार समझने वाली बाई बाटी बना रही, बहुत पहले की बात है, सुबह हो गई कड़ी, हमने क्यों जी बाटी कैसी बनी भैया? बोले मोहन कम डालो। हमने सोची घी नुकसान करे, तो हमने जो जैसा बनते ऐसी बनते, रोटी क्यों नहीं बनाई तुम? बाटी बने, बाटी में जितना मोहन पड़ना चाहिए उतना पड़ा, जितनी आंच लगना चाहिए उतना आंच, जितनी नमक पड़ना चाहिए उतना नमक। सिद्धांत है कि नहीं? जो जैसे होता है वैसे ही होता है, धर्म से ही सुखी होता है, पाप से नहीं। सिद्धांत है, और नहीं तो बना के दिखा दे। ना रोटी बनी है पापड़ भैया, पहले पानी डालो फिर घी डालो, न ले बनी ना हलवा बनो। घी डालो, ले कहां से बने? और सेका नहीं तो हलवा कैसे बने? किम कर्तव्य न निश्चयी न व्यवहारी। अहंकार पड़ता है कुछ और कुछ। विचारना। ओम नमः। जलो शीतलनाथ भगवान की।